हेलो बच्चों, आज आप लोगों को मैं एक बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण कला मंजूषा आर्ट यानी मंजूषा कला के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, मंजूषा मंजूषा का मतलब क्या होता है? तो मंजूषा का मतलब होता है सजी हुई पेटी। पेटी समझते होगे, एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को सजा करके क्या किया जाता है? इस आर्ट को प्रदर्शित किया जाता है। तो मंजूषा आर्ट की अगर हम लोग बात करें यानी मंजूषा कला की बात करें तो मंजूषा कला एक ऐसी कला है जिसमें पेटियों को सजाया जाता है। बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग अंगराज कर्ण के बारे में जानते होंगे। तो ये अंग प्रदेश यानी कि वर्तमान भागलपुर की ये एक कला है, यानी वर्तमान भागलपुर में ये कला का उद्भव हुआ है और वर्तमान भागलपुर की ये कला है जो कि अंग समय से चली आ रही है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, कई बारी अगर हम लोग देखते हैं तो प्राचीन काल में ऐसे कन्याएं जो कि बिन ब्याहे मां बन जाती थी, उन लोगों के जो बच्चे होते थे उन बच्चों को सुरक्षित हाथों में पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था? एक पेटी को सजा कर करके और उसमें उस बच्चे को रख दिया जाता था और उस बच्चे को उस नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। अंगराज कर्ण भी इसी तरह से मंजूषा के अंतर्गत प्रवाहित हुए थे, जो कि माता कुंती के संतान थे। और आगे चल करके वो किसे मिलते हैं? एक जो सारथी थे उनको मिलते हैं, इसीलिए उनको अंगराज कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है। माता कुंती के वो पुत्र थे। बच्चों, इस आर्ट की विशेषता होती है कि इसमें मंजूषा में और ये कला जो होती है ये मालियों द्वारा विकसित की गई है। इसमें फूल पत्ती और इन सब से डेकोरेशन किया जाता है। जो पेटी होती है उस पेटी में बहुत आरामदायक एक शयन कक्ष सा बना दिया जाता है जिसमें किसी के भी को भी रखा जा सके। ऊपर में क्या किया जाता है? 4 नाग बना दिए जाते हैं जिससे कि कोई पशु पक्षी जो पक्षी हैं वो उस बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। कुछ इसके विषय में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ आर्ट मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए ये कितने अच्छे आर्ट, ये एक लोक कला है। जिस लोक कला के ये सारे आर्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये आर्ट अगर आप देखते होंगे तो ये आर्ट देखिए, ये जो मैंने बताया था नाग, इस तरह के नाग का निर्माण अगर हम लोग देखते हैं तो चारों कोनों में किया जाता है। जो मंजूषा होती है उसके चारों कोनों में किया जाता है। तो बच्चों, ये कला बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार की कला थी और ये कला आज भी जीवित है। हालांकि इस कला को अब फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए इस मंजूषा आर्ट, एक जो बिहार का एक प्राचीन आर्ट है, उस आर्ट को फिर से संरक्षण देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को मंजूषा आर्ट के बारे में पता चल गया होगा। धन्यवाद आपका।